नमस्कार, स्वागत है आपका लोक सम्मति न्यूज में। आपके साथ मैं जय स्वामी। इस न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख व महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं खबरों की। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार के द्वारा शाम 5 बजे से बाजार बंद व नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी होने के साथ ही व्यापारियों को उनके व्यापार को लेकर चिंता सताने लगी है। इसी को लेकर लोक सम्मति न्यूज ने व्यापारियों से बाजार बंद नाइट कर्फ्यू को लेकर उनकी राय जानने का प्रयास किया। राज्य सरकार द्वारा जो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नई गाइडलाइन जारी की है, उसके अंदर 5 बजे बाजार बंद करने का निर्णय राज्य सरकार का उचित नहीं है। पहले राज्य सरकार द्वारा रैलियां, चुनाव, इस तरीके से भीड़ इकट्ठी की गई और सभी राजनेताओं द्वारा इसके अंदर पूरा योगदान दिया गया। आज जो कोरोना राजस्थान के अंदर फैल रहा है, इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान जो है वो राजनीतिक नेताओं का है, जो ना तो मास्क इस्तेमाल करते हैं और रैलियों के अंदर 5-10 हज़ार आदमी इकट्ठे करके अपने भाषण देते हैं। अब जब सारा काम ख़त्म हो गया, आज 15 तारीख को उपचुनाव की लास्ट जो है दिन है और उसके बाद 16 अप्रैल से जो लागू करना ये निंदनीय है। सरकार को चाहिए था, ये ठीक है कोरोना जो है फैल रहा है, व्यापारी और जनता पूरी तरह इसके अंदर अपना सहयोग देना भी चाहती है और पहले दिया भी है, लेकिन एकदम 5 बजे का टाइम करना उचित नहीं है। गर्मी का मौसम है, 5 बजे करने से एकदम रश हो जाएगा और सभी लोग इकट्ठे बाजार से जाएंगे, जिस कारण कोरोना फैलने की ज़्यादा आशंका है। व्यापार मंडल जो है इस राज्य सरकार के निर्णय की आलोचना करता है और ये मांग करता है कि इसका कर्फ्यू का समय जो है 8 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाए और दुकानें देखो सबसे अलग ही रहेगा माहौल। और सबसे बड़ी बात सेफ्टी की है, सभी लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए, अपने लिए सेफ्टी का माहौल रहना चाहिए। जो गाइडलाइंस आएंगी उनको पालन करके उसी हिसाब से काम किया जाएगा। बाकी स्टाफ वगैरह ज़्यादा है, उसको एडजस्टमेंट करेंगे जैसे भी होगा। सबसे बड़ी बात है इस माहौल से निकलना, जो माहौल ख़राब हो रहा है। मैं सभी से कहूँगा सभी अपना अपना ध्यान रखें और माहौल के हिसाब से चलें। बहुत बुरा रहेगा जी। 5 बजे जो बंद करने का कोई समय नहीं होता, 1 बजे तक सवेरे ग्राहक नहीं आता, दोपहर को वैसे होता है, शाम को काम चलता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो बाज़ार ख़त्म करने वाली बात है। 5 बजे का तो समय बिल्कुल सारी बाज़ार के माफिक नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम बताएं आप। मेरा नाम रामचंद्र कालडा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में नहरबंदी के दौरान नहरों की सफाई नहीं होने से आक्रोशित किसानों के द्वारा जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नहरों की शीघ्र सफाई करवाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि नहरबंदी को 10 दिन हो गए हैं मगर अभी तक सफाई करवाना तो दूर, नहर का निरीक्षण भी नहीं किया गया है। अब नहरबंदी में भी विभाग सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों के अनुसार कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सिंचाई विभाग से जल्द रिपोर्ट लेकर नहरों की सफाई करवा दी जाएगी। सफाई करने के लिए बंदी ली गई थी 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक। कल 14 तारीख थी। ग्रामीण किसान मजदूर समिति का एक शिष्टमंडल नहर के पर निरीक्षण करने के लिए गया, तो कितना काम विभाग द्वारा करवा दिया गया है। जाकर हैरानी हुई कि अभी तक पूरी नहर पे ना तो कोई सरकारी कर्मचारी, ना कोई ठेकेदार, ना कोई ट्रैक्टर, ना मशीन, ना तो कोई दिखी और ना ही कि आगे आने की योजना थी। अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने बड़ा ही बेशर्मी पूर्वक जवाब दिया कि हमारे पास बजट नहीं है। मैंने कहा अगर बजट नहीं है तो बंदी क्यों ली गई, पछेती कण क्यों खराब की गई, गन्ना किसानों को क्यों प्रभावित किया गया, बागों को क्यों प्रभावित किया गया, हमें गंदा पानी पीने को क्यों मजबूर किया गया। तो कहने लगे ये तो बात एसपी साहब से पूछो। मैंने कहा भी आप एक्सी हो, जवाबदेही आपकी है। कहते नहीं आप एसपी साहब से बात करो। तो फिर हमने सोचा कि सुबह कलेक्टर साहब से मिलकर बात करेंगे। कल जाकर रहे, आने के बाद कलेक्टर साहब से मिले आज, लेकिन आज कलेक्टर साहब से मिलकर थोड़ा सुकून हुआ। जब पहुंचे हैं तो कलेक्टर साहब ने कहा मैंने सुबह अखबार में खबर पढ़ ली थी। खबर पढ़ने के बाद नवीन महाजन है सेक्रेटरी, उनसे बात की और आने वाले 10 दिन बहुत है हमारे लिए, हम 10 दिन में आपका कार्य जो गंगनहर का करवा लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन हुआ।
जिसमें जिला कलेक्टर हुसैन ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसकी कड़ाई से पालना की जाए। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को शाम 5 बजे बाजार बंद होंगे। पंजाब राज्य से आने वाले वाहनों की जांच की जाए तथा जो नागरिक आ रहे हैं उनकी RT-PCR जांच रिपोर्ट देखी जाए। जो नागरिक यहाँ से गुजर रहे हैं वे किस स्थान से है इनकी जानकारी संबंधित अधिकारी को देनी होगी। जिले में जहां कोविड-19 के रोगी मिलते हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाए तथा बैरिकेडिंग करवाई जाए, जिससे आमजन को कंटेनमेंट जोन की जानकारी मिल सके। कंटेनमेंट जोन में आमजन को फल, सब्जियां, दूध इत्यादि की आपूर्ति होनी चाहिए। जिले में जहां कई कोविड-19 के पॉजिटिव रोगी मिलते हैं तो उसके आसपास चिकित्सा विभाग द्वारा सर्वे करवाया जाए। वे जो लोग कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करते हैं उन पर जुर्माना भी लगाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में गणगौर महोत्सव की धूम देखने को मिली। घर घर में गणगौर का विधिवत रूप से पूजन हुआ। इसी के साथ ही गणगौर का धूमधाम के साथ मनोरा निकाला गया। गणगौर पूजन करने वाली महिलाओं व नवविवाहिताओं ने गणगौर पूजन में व्रत का उद्यापन भी किया, जिसको लेकर पार्कों में डीजे की धुनों के बीच 16 श्रृंगार से सजी हुई महिलाएं व किशोरियों द्वारा गणगौर गीत पर नृत्य किया गया। परंपरागत रूप से 16वें दिन गणगौर का विशेष पूजन करने के साथ ही गौरजा की विदाई की गई। गणगौर के गिनौने निकालते हैं, घर पे गणगौर की पूजा करते हैं और उनके ना गणगौर 16 दिन आते हैं, उनके बासे लगाते हैं, घर घर पे गिनौने लगते हैं। 60 दिन जब होता है ना उसके लड़कियां सब अपना एंजॉय करती है और ये फंक्शन मेन लेडीज़ का ही होता है। और जैसे जिसका उद्यापन होता है ना वो ऐसे जैसे चाची जी वगैरह है तो उनका ऐसे डेकोरेशन करते हैं, फिर यहाँ पे पार्क में आते हैं, डांस करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। कुछ नहीं होती है क्योंकि ये हमारे गढ़ की परंपरा है, जूनागढ़ की, तो हम इसको निर्माण करते हैं। और जिसका भी उद्यापन होता है वो घर से निकलता है, ये इस तरह सजा के भी वापस करके आते हैं, इसका उद्यापन करते हैं, औरतों को खाना खिलाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं इसको। ठीक है, नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम विजय लक्ष्मी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ ही गुरुवार को 110 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। बात की जाए संक्रमितों की, सतीपुरा से 3 नई आबादी गली नंबर 6, 16, 18, 10 से कुल 5 कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा प्रोफेसर कॉलोनी से 1, सिंधी कॉलोनी में 2, नगर परिषद से 1, निजी स्कूल में 1, सरकारी स्कूल रावरसर में 3, राजकीय हॉस्पिटल में 1, सिविल लाइन में 1, न्यू सिविल लाइन में 1, सेक्टर 12 में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। यह 13 अप्रैल को लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आई है। इसी के साथ हनुमानगढ़ जिले में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ी तथा एक्टिव केसों की संख्या 758 पहुंच चुकी है, जिनका भी इलाज चल रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वालों के चालान व उन पर प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर से ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS ने बुधवार को पंजाब का दौरा किया। GKS के प्रविंदर गिल ने बताया कि गंगनेर की बंदी के दौरान होने वाले कार्यों का निरीक्षण करने RD 45 पर बालेवाला हेड फिरोजपुर पंजाब पहुंचे। वहाँ पर देखा तो कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा था, ना ही कोई सफाई की जा रही थी, ना ही PRV वाल्वों को बंद करने का कार्य किया जा रहा था। इसके अलावा अन्य सभी जगहों पर नहरों में गंदगी को लेकर अव्यवस्थाएं पसरी थी। नहरबंदी व सफाई को लेकर किसानों ने रेगुलेशन एक्शन से बात की तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि हमारे पास बजट नहीं है, हम तो पंजाब भी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी भी नहीं है। उनकी बातों से लगा कि नहरी विभाग बंदी के प्रति बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। और दूसरी ओर पंजाब के XCN जगतार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में नहर की सफाई करवा दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेरसर से संवाददाता करण सिंह डाबला ने कहा कि जेरसर मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह बिट्टू, कृषि उपज मंडी समिति सचिव सुनील कुमार शर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों ने किसानों से सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाकर पूरी सावधानी के साथ काम करने की हिदायत दी। इस दौरान जेरसर मंडी के सभी वरिष्ठ व्यापारी मौजूद रहे। अनिल कुमार के द्वारा बताया गया कि खरीद के लिए किसान अपने सभी दस्तावेज पूरे करके लाए और किसानों और मजदूरों को किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए हम पूर्ण रूप से समय समय पर उनकी हर बात का ध्यान रखेंगे। अपना जिसका माल का नुकसान ना हो और अपना को नुकसान ना हो। जिसकी बारी है, जितना मंगाल है, जिसको पता है उतना ही माल मंगवाएं, ज़्यादा डेरियाँ मत लगवाएं, तो नुकसान अपना ही होना। देखो कोई कमी नहीं है, बारदाना हो जाएगा सारी बात। और आगे पीछे कोई डेयरी है जो जहाँ पर है वहीं डेयरी को वहीं और डेयरी करें। और दूसरी ब्लॉक में जाएगा, डेयरी करेगा तो उसका नुकसान है। कल को वो कहेगा इसको गट्टे भरवाओ, फिर बाद में वो जो आपस में जो सेटिंग वो सही नहीं बैठेगी, तो फिर वो जब बार बार कहेंगे मेरे को उठाओ, जब एक की उठा ली तो दूसरा भी आके कहेगा ये मेरी भी करवाओ, तो उससे सारी व्यवस्था जो खराब हो जाएगी।
तो मेरी तो आप सभी से अपील है कि इस व्यवस्था को बिल्कुल सही तरीके से चलाएं। आपका सहयोग रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में मीना समाज के आराध्य देव मीन भगवान की जयंती आज मीना महासभा की ओर से मनाई गई। इस अवसर पर मीन भगवान के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी आरती की गई। कार्यक्रम के दौरान समाज के शोक मीना में उपस्थित लोगों ने भगवान मीन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। शिक्षा के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। इनके द्वारा बीकानेर के मीना समाज के लिए भूमि आवंटन करने के लिए भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल में योद्धाओं की भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों, पार्षदों तथा अन्य संगठन से जुड़े नागरिकों का कोरोना योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगरपालिका गसिंगपुर के द्वारा साधारण बैठक का आयोजन नगरपालिका परिसर में गुरुवार सुबह 11 बजे किया गया। इस बैठक में पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह, उपाध्यक्ष ताराचंद, पालिका अधिशासी अधिकारी लक्ष्मी नारायण मोदी व पार्षदगण मौजूद थे। बैठक में शामिल हुए पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर अपने अपने विचार रखे। बैठक में निर्माण कार्य पर खांचा भूमि के पर्याप्त प्रार्थना पत्रों पर बैडमिंटन स्टेडियम की छत लगवानी, नगरपालिका हॉल की छत बनानी, सामुदायिक शौचालयों, कल्याण भूमि पर शौचालय व गंदे नालों की सफाई करवाने, कर्मचारियों की पदोन्नति, ऑटो टिप्पर वाहनों के क्रय विक्रय, नूरसर बारानी की भूमि पर चार दीवारी बनाने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने गुरुवार को राजकीय जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने चिकित्सालय में ओपीडी में प्रतिदिन आने वाले रोगियों की संख्या तथा विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों की जानकारी ली। चिकित्सकों ने बताया कि प्रतिदिन 1800 से 2000 की ओपीडी है। जिला कलेक्टर ने पंजीयन काउंटर, मेडिकल वार्ड, दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण किया तथा दवा वितरण केंद्र में उपलब्ध दवाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, गायनी वार्ड की व्यवस्थाओं को देखा तथा कहा कि संस्थागत प्रसव वाली महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि का समय पर भुगतान होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई चेन की जानकारी ली और जिला चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को भी जांचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फकीरवाली से संवाददाता मनोज भार्गव ने बताया कि फकीरवाली में जल जलने पर आज डीएसपी श्रीकरणपुर सुरेंद्र सिंह व गम्मूरवाली थाना प्रभारी करतार सिंह पहुंचे और उन्होंने धरना दे रहे ग्रामीणों को जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर परिवादी रमेश कुमार से समझाइश करके धरना उठवा दिया। उन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया जहां चोरी हुई थी। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि रणवीर सिंह सियाग, मनोज भार्गव, भाजपा के पदमपुर डियाट मंडल अध्यक्ष कुलदीप बराड़, राजकुमार खोट सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि मौजूद थे। देते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने कहा कि गसिंगपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में नगरपालिका बोर्ड के द्वारा वीरवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व ई मित्र संचालकों ने भाग लिया। इस मौके पर पालिका अधिशासी अधिकारी लक्ष्मी नारायण मोदी ने सभी से घर घर जाकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व कोरोना वैक्सीन लगवाने के प्रचार प्रसार पर जोर देने को कहा और कहा कि इस बीमा योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। इस योजना से मात्र 850 रुपये में पूरे परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा सुविधा मिल रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगवाए, ऐसे लोगों को प्रेरित करें। बैठक में पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह ने इस बयान को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया।